बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहिद महमूद, आपको कम्पिटिटिव एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूँ। ये हमारी पीरा लॉस के हवाले से जो पेपर 3 पीपीएससी ने कंडक्ट करना है, लेक्चर 3 है। और इसके अंदर आज हम देखेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का, उसके जो फर्स्ट 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, और उसके जो आर्टिकल्स हैं उनके बारे में हम ब्रीफली इस लेक्चर के अंदर बात करेंगे। तो पहले हम देखते हैं जो 1973 का जो पार्ट 1 है, इसके अंदर हमारे पास इंट्रोडक्टरी आर्टिकल्स आते हैं जो 1 से लेकर 6 तक इसके अंदर मौजूद हैं। और ये वाला पार्ट जो है, इसके अंदर जो आर्टिकल्स शामिल हैं, सबसे पहला, जैसा कि पिछले लेक्चर्स के अंदर हम बात कर चुके हैं, जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके अंदर 280 आर्टिकल्स हैं। इसके बाद 12 इसके पार्ट्स हैं, और 7 जो हैं, 7 जो हैं वो इसके स्केड्यूल्स बनाए गए हैं। तो इसके अंदर हम देखते हैं जो आर्टिकल 1 है, डैट डील्स विद द रिपब्लिक एंड इट्स टेरिटरीज़। इसके अंदर पाकिस्तान को फेडरल रिपब्लिक डिक्लेयर किया गया, और टेरिटरीज़ जो हैं पाकिस्तान की, उनको इसके अंदर हाईलाइट किया गया, जिसके अंदर प्रोविंसेस आते हैं। और प्रोविंसेस के अंदर हमारे पास 4 सूबे हैं, बलूचिस्तान, के पंजाब एंड सिंध। और इस्लामाबाद की जो कैपिटल टेरिटरी है, और ट्राइबल एरियाज़ जो हैं उनकी हदबंदी इसके अंदर की गई। इसके बाद आर्टिकल जो 2 है, उसके अंदर इस्लाम को स्टेट रिलीजन का दर्जा दिया गया। इसके बाद आर्टिकल 2A जो है, उसके तहत ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को, जो 1973 का प्रीएम्बल था, आर्टिकल जो है 2A के तहत ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका सब्सटेंटिव पार्ट इसका बना दिया गया। इसके बाद आर्टिकल नंबर 3 जो है, इसके तहत एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस जो है उसके हवाले से ये डील करता है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो पार्ट 1 का जो आर्टिकल नंबर 4 है हमारे पास, ये राइट ऑफ इंडिविजुअल्स टू बी डेल्ट विद इन अकॉर्डेंस विद लॉ। हर पर्सन के अगेंस्ट जो है जो भी एक्शन लिया जाएगा, और उसको किसी काम करने से अगर रोका जाएगा, तो हर चीज़ जो है वो कानून को सामने रखते हुए की जाएगी। इसके बाद नंबर आर्टिकल 5 जो है, ये डील करता है लॉयल्टी टू द स्टेट एंड ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। हर जो शहरी है वो अपनी लॉयल्टी जो है वो स्टेट के साथ शो करेगा, और जो कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट उसको प्रोवाइड करेगी उसको वो फॉलो करेगा। इसके बाद आर्टिकल नंबर 6 जो है हमारे पास, ये हाई ट्रीजन के हवाले से है। स्टेट का जो शहरी कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट करने की कोशिश करेगा, उसको एब्रोगेट करेगा, उसको सस्पेंड करने की कोशिश करेगा, तो उसको जो आर्टिकल उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाएगा, डेट विल बी हाई ट्रीजन। तो ये हमारे पास इंट्रोडक्टरी आर्टिकल्स थे, जिसके अंदर हमारे पास 1 से लेकर 6 तक जो हैं वो आर्टिकल्स इसके अंदर आते हैं। इसके बाद हमारे पास जो पार्ट 2 आता है, उसके अंदर हमारे पास फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल्स और पॉलिसी के हवाले से आर्टिकल्स इसके अंदर हमारे सामने आते हैं, जिसके अंदर आर्टिकल 7 से लेकर आर्टिकल 40 तक इसके अंदर मौजूद हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो पार्ट 1 और पार्ट 2 हैं 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये इंट्रोडक्टरी और फंडामेंटल राइट्स और प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी का ये जो पोर्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ईसीपी का जो इलेक्शन कमीशन का जो पेपर है, असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर का, और इसके साथ साथ जो एसडीओ की पोस्ट आई हुई हैं, तो इन दोनों सीट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये पोर्शन है। तो सेकंड पार्ट के अंदर हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की एंड प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी की। इसके अंदर 7 से लेकर 40 तक इसके अंदर आर्टिकल्स हैं, और ये राइट्स ऑफ सिटीजन्स के हवाले से ये पार्ट ये एम्फोसाइज ये देता है स्टेट के ऊपर। इसके अंदर 2 चैप्टर्स हैं। जो चैप्टर 1 है, डैट डील्स अबाउट फंडामेंटल राइट्स, और इसके अंदर 8 से लेकर 28 तक इसके अंदर आर्टिकल्स मौजूद हैं। और चैप्टर 2 जो है, डैट डील्स विद प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, और इसके अंदर हमारे पास आर्टिकल्स 29 से लेकर 40 तक इसके अंदर मौजूद हैं। तो हम चैप्टर 1 को पहले डिस्कस करते हैं। चैप्टर 1 की जब हम बात करते हैं, तो इसका जो आर्टिकल नंबर 1 है, उसके अंदर मेंशन है, डेफिनेशन जो है वो स्टेट की, उसको इसके अंदर मुख्तस किया गया है। ठीक है। स्टेट से मुराद फेडरल गवर्नमेंट भी हो सकती है, जिसके अंदर हमारे पास मजलिस शूरा आती है, पार्लियामेंट आती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी हो सकती है, प्रोविंशियल असम्बली भी हो सकती है, और कोई भी लोकल अथॉरिटी हो सकती है जिसको पाकिस्तान का जो लॉ है वो एम्पावर करता है टू इम्पोज टैक्स और सेस। इसके बाद आर्टिकल 8 जो है वो डील करता है उन लॉज के हवाले से जो इनकंसिस्टेंट हैं विद फंडामेंटल राइट्स टू बी वॉइड। आर्टिकल 8 के हवाले से ये मेंशन है कि ऐसे तमाम कवानीन जो फंडामेंटल राइट्स
के रास्ते में रुकावटें हायल करते हैं, ऐसे कवारीन को इख्तियार नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल नंबर 8 जो है कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का, ये इसके बारे में डील करता है। इसके बाद आर्टिकल नंबर जो 9 है ये सिक्योरिटी ऑफ अ पर्सन के हवाले से ये डील करता है। हर बंदा जो है, सिटीज़न जो है, उसको स्टेट जो है वो लाइफ और उसकी जो लिबर्टी है उसको इंश्योर करेगी, उसको सिक्योर करने की पाबंद होगी। इसके बाद आर्टिकल नंबर 10 की बारी आती है। आर्टिकल नंबर 10 के अंदर सेफ गार्ड्स एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन, किसी भी पर्सन को अरेस्ट और डिटेन नहीं किया जा सकता, ठीक है। और अगर किसी पर्सन को लॉ की जो उसने एब्रोगेशन की है, और अगर किसी पर्सन को अरेस्ट या डिटेन कर लिया है तो उसको विद इन अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, ठीक है। और अगर किसी सिटीज़न ने जो कानून है उसकी शिकनी की है, इसके बाद डिफेंस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, मुल्क की जो इंटेग्रिटी है, सिक्योरिटी है, उसके हवाले से अगर कोई साजिश की है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 3 मंथ्स के लिए अरेस्ट किया जा सकता है। और 3 मंथ्स के पीरियड के बाद दोबारा उसकी जो अरेस्ट है उसको रिव्यू किया जाएगा, ठीक है। और इस तरह जो है ये जो आर्टिकल है ये सेफगार्ड करता है अरेस्ट और डिटेंशन को। आर्टिकल 10A जो है या डेट डील्स विद द राइट टू फेयर ट्रायल, ये इसी के साथ लिंक करके ये इंसर्ट किया गया। 10A आर्टिकल जो है ये 18th अमेंडमेंट के ज़रिए ये 2010 के अंदर 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन का इसको हिस्सा बनाया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आर्टिकल 11 जो है डेट डील्स विद प्रोहिबिशन ऑफ स्लेवरी, फोर्स लेबर, चाइल्ड लेबर। मुल्क के अंदर जो है स्लेवरी जो है वो नॉन एग्जिस्टेंट होगी, फॉरबिडन होगी, और कोई लॉ भी है, कोई लॉ भी इसको प्रोटेक्ट नहीं करेगा। इसी तरह तमाम किस्म की जो फोर्स लेबर है या ट्रैफिक है ह्यूमन बींग्स के अंदर उसको प्रोहिबिट किया जाएगा। और चाइल्ड लेबर जो है स्पेशली 14 साल तक बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, उनको किसी भी फैक्ट्री के अंदर एंगेज नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये आर्टिकल जो है ये प्रोहिबिशन ऑफ स्लेवरी, फोर्स लेबर और चाइल्ड लेबर के हवाले से ये डील करता है। इसके बाद हम बात करें तो आर्टिकल जो 12 है हमारे पास, ये प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। तो ये जो आर्टिकल्स हम पढ़ रहे हैं, आपने इनमें से जो मेन बातें आपने याद रखनी है, कौन सा आर्टिकल किस चीज़ के हवाले से डिस्कस करता है, किस चीज़ को डील करता है, ये आपको पता होना चाहिए। और उसके अंदर जो मोटी मोटी बातें हैं उनके बारे में भी आपको इल्म होना चाहिए। तो आर्टिकल जो 12 है डेट डील्स अबाउट प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट के हवाले से ये डिस्कस करता है। इसके बाद आर्टिकल जो 13 हमारे पास आता है डेट डील्स विद प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट, सेल्फ इंक्रिमिनेशन। किसी भी सिटीज़न को किसी भी जुर्म में एक दफ़ा से ज़्यादा जो है उसको पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। इसके बाद जो आर्टिकल 14 है हमारे पास डेट डील्स विद इनवायोलेबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन, प्राइवेसी ऑफ होम। किसी भी बंदे की जो डिग्निटी है और उसकी जो प्राइवेसी ऑफ होम है उसको इनवायोलेबिलिटी के ज़िम्मे में नहीं लाया जाएगा, ठीक है। तो ये आर्टिकल जो है ये इस बारे में डील करता है। इसके बाद आर्टिकल जो 15 है ये फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के हवाले से डिस्कस करता है। हर सिटीज़न को ये आज़ादी हासिल है कि वो मुल्क के, स्टेट के किसी भी कोने में, किसी भी हिस्से में वो मूव कर सकता है। इसके बाद आर्टिकल जो हमारे पास नेक्स्ट आता है आर्टिकल 16 के अंदर हम बात करें तो फ्रीडम ऑफ असम्बली है। कोई भी सिटीज़न जो है उसको राइट है टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, जो है वो उसको फ्रीडम है असम्बली के हवाले से। इसके बाद आर्टिकल 17 फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन के हवाले से है। जो एसोसिएशन वो बनाएगा, जो भी पॉलिटिकल वो पार्टी बनाएगा वो ECP के लॉज के मुताबिक होगी, ठीक है। अगर वो लॉज के मुताबिक नहीं है तो गवर्नमेंट जो है वो विद इन 15 डेज जो है वो सुप्रीम कोर्ट को नोटिस इरसाल करेगी उस पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से। तो ये जो आर्टिकल है आर्टिकल 17 ये फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन के हवाले से ये डिस्कस करता है। इसके बाद आर्टिकल 18 हमारे पास आता है डेट डील्स विद फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस, प्रोफेशन। हर सिटीज़न को ये आज़ादी हासिल होगी कि वो तजारत, बिजनेस, कोई भी प्रोफेशन अपनाना चाहे तो वो अपना सकता है, किसी किस्म की उसके लिए रुकावट नहीं होगी और वो कानून के ताबे होगा। इसके बाद आर्टिकल 19 जो है डेट डील्स विद फ्रीडम ऑफ स्पीच। हर सिटीज़न को आज़ादी हासिल होगी कि वो किसी भी टॉपिक के ऊपर, किसी भी मौजू के ऊपर वो बोल सकता है, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 19A इंसर्ट किया गया था डेट वाज इंसर्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन 18th अमेंडमेंट एक्ट 2010 के तहत ये 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसको इंसर्ट किया गया। और इसके अंदर राइट टू इंफॉर्मेशन जो है उसको डिस्कस किया गया। हर सिटीज़न को ये राइट हासिल है टू हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इन ऑल मैटर्स ऑफ द पब्लिक इम्पोर्टेंस।
तो ये आर्टिकल जो है वो राइट टू इन्फॉर्मेशन के हवाले से ये डिस्कस करता है। इसके बाद आर्टिकल जो हमारे पास 20 आता है, डैट डील्स विद फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन। हर कोई भी सिटीज़न जो है वो अपने रिलीजन को डिक्लेयर कर सकता है, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 21 जो है, डैट डील्स विद नो टैक्स फॉर रिलीजन पर्पसेस। ये आर्टिकल सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है अगेंस्ट टैक्सेशन फॉर पर्पसेस ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन। तो आर्टिकल 21 जो है वो इसके बारे में डील करता है। इसके बाद आर्टिकल 22 जो है, डैट सेफ गार्ड्स एज टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन, ठीक है। तो इस बारे में ये आर्टिकल 22 जो है वो डील करता है। इसके बाद आर्टिकल जो 23 है, डैट डील्स विद द राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। एवरी सिटीज़न जो है उसको राइट है कि वो लैंड खरीद सकता है, उसको डिस्पोज कर सकता है विद इन द लिमिट्स ऑफ द लॉ। अगर वो कानून के दायरा इख्तियार के अंदर वो काम करता है तो उसको बिल्कुल आज़ादी हासिल होगी। इसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ राइट्स जो हैं वो आर्टिकल 24 के अंदर इसको डिस्कस किया गया है। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ। किसी भी बंदे की प्रॉपर्टी को नहीं छीना जा सकता कानून की शिकनी करते हुए। कानून के मुताबिक जो है हर बंदे को ये आज़ादी हासिल होगी, उसकी जो प्रोटेक्शन है प्रॉपर्टी के हवाले से, प्रॉपर्टी राइट्स के हवाले से उसको इंश्योर किया जाएगा। इसके बाद आर्टिकल 25 जो है ये इक्वालिटी ऑफ सिटीजन्स के हवाले से ये फोकस करता है, रेस के हवाले से, सेक्स के हवाले से, और किसी भी माइनॉरिटी को सामने रखते हुए तमाम जो सिटीजन्स हैं मुल्क के अंदर वो बराबर होंगे, उनके अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। तो ये आर्टिकल जो है ये इसके बारे में डील करता है, इक्वालिटी ऑफ सिटीजन्स के हवाले से। इसके बाद आर्टिकल 25A हमारे पास आता है जो डील करता है राइट टू एजुकेशन। गवर्नमेंट जो है 5 से लेकर 16 ईयर्स के जो बच्चे होंगे उनकी जो फ्री एजुकेशन है, कंपलसरी एजुकेशन है अप टू सेकेंडरी लेवल, उसको ये इंश्योर करेगी। तो ये आर्टिकल जो है 25A ये राइट टू एजुकेशन के हवाले से ये डील करता है। इसके बाद आर्टिकल 26 हमारे पास आता है नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस। किसी भी सिटीज़न को जो पब्लिक प्लेसेस जो मिसिबल हैं, जिनकी परमिशन गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है, किसी भी सेक्स को, किसी भी रेस को, किसी भी माइनॉरिटी के तबके को किसी भी हवाले से नॉन डिस्क्रिमिनेशन के ज़ुमरे में नहीं लाया जा सकता और उनको एक्सेस दी जाएगी टू द पब्लिक प्लेसेस। तो ये आर्टिकल 26 जो है वो इसके बारे में डिस्कस करता है। इसके बाद आर्टिकल 27 हमारे पास आता है, डैट सेफ गार्ड्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन सर्विसेज, ठीक है। तो ये आर्टिकल जो है ये 27 है। इसके बाद हमारे पास आर्टिकल 28 जो है, डैट डील्स विद द प्रेजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़। किसी भी माइनॉरिटी का जो कल्चर होगा, लैंग्वेज होगी, जो उनके प्रिजर्वेशन होगी, उसको गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगी। तो आर्टिकल 28 जो है ये इसके बारे में डिस्कस करता है। इसके बाद इसका अगर हम पार्ट 2 का चैप्टर 2 जब डिस्कस करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी आते हैं। गवर्नमेंट जो है वो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी देगी जिसके तहत हर सिटीज़न जो है, हर इदारा जो है और प्रोविंस जो है और फिर हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट जो आती है वो उन्हीं प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी के तहत वो अपने निज़ाम को चलाएगी। तो आर्टिकल 29 जो है ये डैट डिस्कस अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी गाइडलाइंस फॉर गवर्नेंस, कैसे मुल्क को चलाया जाएगा, अदारों को चलाया जाएगा। तो ये आर्टिकल जो है ये इसके बारे में डिस्कस करता है। इसके बाद आर्टिकल 30 हमारे पास आता है, डैट डिस्कस अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट टू एक्ट पर प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी। तो इसके अंदर ये स्टेट की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने आप को प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी के मुताबिक अपने आप को चलाए। तो इसका ये रिव्यू इस आर्टिकल के अंदर हर साल किया जाता है, ठीक है। तो ये आर्टिकल जो 30 है ये इसके बारे में डिस्कस करता है। इसके बाद आर्टिकल जो 31 है ये डील करता है इस्लामिक वे ऑफ लाइफ को। मुल्क के अंदर जो वे ऑफ लाइफ होगा वो इस्लाम के दिए गए कवानीन के मुताबिक होगा, इस्लामों कुरान और सुन्नत की जो दी गई तालीमात हैं उनके मुताबिक वे ऑफ लाइफ गुजारा जाएगा। तो ये आर्टिकल 31 जो है इस्लामिक वे ऑफ लाइफ को डिस्कस करता है। इसके बाद आर्टिकल 32 जो है डैट डिस्कस अबाउट प्रमोशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के हवाले से ये डिस्कस करता है। नेक्स्ट जो है प्रमोशन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन एंड रिमूवल ऑफ प्रेजुडिस के हवाले से जो आर्टिकल 33 है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 ये इस चीज़ को डिस्कस करता है। फिर हमारे पास आर्टिकल 34 आता है जो फुल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन्स इन नेशनल लाइफ, ख़वातीन की जो कौमी तरक्की है उसके अंदर जो ख़वातीन की शमूलियत है
उसको मैक्सिमम बनाने के लिए ये आर्टिकल जो है 34 ये डिस्कस करता है। इसके बाद हमारे पास आर्टिकल 35 आता है, तो प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली को इंश्योर करता है। द स्टेट शैल प्रोटेक्ट द मैरिजेस, द फैमिली, द मदर एंड द चाइल्ड। तो ये आर्टिकल इसके बारे में डिस्कस करता है। इसके बाद आर्टिकल 36 हमारे पास आता है, सेफ गार्ड्स फॉर माइनॉरिटीज़। मुल्क के अंदर जिस हिस्से में भी माइनॉरिटीज़ मौजूद हैं, स्टेट जो है वो ऐसे लॉज बनाएगी, ऐसे कवानीन बनाएगी जो उन माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करेंगे। ये आर्टिकल 36 है। इसके बारे में आर्टिकल 37 जो है वो डिस्कस करता है जी, प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड इरेडिकेशन ऑफ सोशल इवल्स। स्टेट के अंदर से तमाम सोशल इवल्स का खात्मा किया जाएगा और सोशल जस्टिस के निज़ाम को फाल बनाया जाएगा। इसके बाद हमारे पास आर्टिकल जो 38 आता है, डैट डील्स विद प्रमोशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक वेल बींग्स ऑफ द पीपल के हवाले से ये डिस्कस करता है। आर्टिकल 39 जो है, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन आर्म्ड फोर्सेस। द स्टेट शैल एनेबल पीपल फ्राम ऑल पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान टू पार्टिसिपेट इन द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान। तो ये आर्टिकल जो है वो आर्म्ड फोर्सेस के हवाले से है। इसके बाद आर्टिकल 40 जो है, डैट डिस्कस अबाउट स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स विद मुस्लिम वर्ल्ड एंड इंटरनेशनल पीस। ये आर्टिकल जो है वो स्टेट के हवाले से इस बात को यकीनी बनाएगा कि जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए जाएँ, मजबूत ताल्लुकात बनाए जाएँ और जो आलमी अमन है उसके लिए कोशिशें की जाएँ। तो अभी तक हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के अंदर आर्टिकल 7 से लेकर आर्टिकल जो हैं वो 40 तक हमने डिस्कस किए हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। अगर आप SDO पीरा की जॉब्स के लिए और ECP की जॉब्स की तैयारी के लिए हमारे सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता करके आप हमारे सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा सेशन डिस्काउंटेड फ़ी के साथ अभी जारी है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें।